Bismillahirrahmanirrahim. Next, we are about to start example 4, that is find two rational numbers between 2 and 3. अब अगर हम 2 and 3 को देखें तो both are integers and integers are always rational numbers. ठीक है, तो अगर हमने 2 और 3 के दरमियान में इस कुछ और रैशनल नंबर्स भी फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो कहीं पर भी उनमें टर्मिनेशन नहीं आ रही होती, कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, तो ये जो उसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर मौजूद है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? 2.5, 2.6, 2.10, 2.100009, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो दरमियान में यहाँ पर नंबर्स हैं, तो हमने इनमें से कोई से भी दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला रैशनल नंबर हमने कैसे फाइंड किया? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो नंबर्स रैशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि हमें जस्ट ये पता है कि 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एनी टू ऑफ देम, हमने जस्ट कोई से भी दो रैशनल नंबर्स उनमें से फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया। अब फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम 2 और 3 का एवरेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है कि जितने जो नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर दो डिजिट्स थे, 1:2 एंड सेकंड इज 3, सो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, एंड 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/2। अब ये हमारे पास एक नंबर आ गया जो कि 2 और 3 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कर लेते हैं? 2 और 3 के 5/2, यानी कि ये जो एक नंबर हमारे पास आ गया, इसके और 3 के दरमियान में हमने अगेन उन दोनों का एवरेज फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जब हम अगेन एवरेज लेंगे, लाइक दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यानी कि जितने डिजिट्स थे, फर्स्ट वाज 5/2 एंड सेकेंड वाज 3। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ से इसका हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया 11/4। अब इसी तरीके से आप, अगर आपने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स फाइंड करने हैं, आप 5/2 और 2 के दरमियान से भी कोई उन दोनों का एवरेज लेके और फिर आप वो भी एक नंबर आ जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से कोई बहुत सारे नंबर्स हैं, हमने कोई से भी दो फाइंड करने थे और वो हमने यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास जिस तरीके से नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है रियल नंबर्स की, हम यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। ऑल कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, then subtraction, multiplication and division of real numbers are based on their properties। ठीक है, रियल नंबर्स की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी ऑपरेशंस हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर, वो सब उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज कोलेयर। कोलेयर प्रॉपर्टी, कोलेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम वर्ड कोलेयर को देखें तो ये क्लोज से निकला है। ठीक है, क्लोज। अब कोई भी कोलेयर प्रॉपर्टी का भी कुछ इसी तरीके से मतलब है कि अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर्स का सम फाइंड करेंगे, ठीक है, लाइक ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, और अगर हम उन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करेंगे वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, सिंपली जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 और 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, आप इसी तरीके से कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई फ्रैक्शंस में से कोई एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई नेगेटिव नंबर्स में से ले सकते हैं। लाइक अगर मैं कहती हूँ -2 + 5, ठीक है, अब ये दोनों रियल नंबर्स हैं, -2 भी एक रियल नंबर है और 5 भी एक रियल नंबर है। -2 + 5 गिव्स 3 एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि जो भी हमारे पास नंबर होंगे, उनको जब हम, जो भी रियल नंबर्स हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई से भी दो नंबर्स आप ले लें, ठीक है, उन दोनों को ऐड करें तो हमेशा उनका आंसर सेम आएगा। लाइक a + b इज इक्वल्स टू b + a, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2 + 5 इज इक्वल्स टू 5 + 2 एंड बोथ गिव्स 7। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बेसिकली वो तीन नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, और सेम है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप तीन नंबर्स को इस तरीके से ऐड करें, लाइक ए बी और सी तीनों कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और अगर आप पहले बी सी को ऐड करके उसमें आप ए को ऐड कर दें तब बी, और अगर हम पहले ए बी को ऐड करें और देन उसमें सी ऐड करें तो ये हमारे पास हमेशा जो है वो सेम ही रिजल्ट देंगे। जैसे यहाँ पर तीन रियल नंबर्स हैं 2 3 एंड 5,
अब अगर आप पहले 3 और 5 को ऐड करें, इट गिव्स 8 एंड 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10. For right hand side, we have 2 plus 3 is equals to 5 and 5 plus 5 is equals to 10. ठीक है, तो दोनों साइड्स आपके पास हमेशा इक्वल आएंगी. दोनों तरीकों से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी वर्ड को देखें, इसका क्या मतलब होता है? उर्दू में हम इसे कहते हैं शनाख्त. ठीक है, तो आइडेंटिटी मैथ्स के अंदर एक ऐसा ही नंबर होता है कि अब यहाँ पर क्योंकि हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे. ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 है हमारे पास. ठीक है, 0 को मैं किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दूं, वो नंबर सेम ही रहेगा. लाइक a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a, और अगर मैं इसको 0 प्लस a भी करूं तब भी ये सेम ही रहेगा. इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा नंबर पे. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप नंबर ले लें, उसके अंदर जब भी आप 0 को ऐड करेंगे, इट ऑलवेज गिव दैट सेम नंबर. ठीक है, तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आपको होप सो क्लियर होगी कि ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो जो उस नंबर की आइडेंटिटी है वो लूज ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इज इनवर्स. अब इनवर्स क्या होता है? किसी ऑपोजिट. एक मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ. इनवर्स क्या होता है? टोटली ऑपोजिट. अब यहाँ पर हमने, क्योंकि हम एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है नंबर का? अगर हम ऑपरेशंस के उसमें देखें तो हमारे पास अगर एडिशन है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि सॉरी एडिटिव इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी नंबर को ऐसे नंबर के साथ अगर ऐड करें कि आंसर में हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए. ठीक है, डेट इज एडिटिव आइडेंटिटी. तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं? डेट इज इनवर्स. अब जैसे यहाँ पर एक एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. अब जैसे मैंने कहा कि एक नंबर को हमने ऐसे नंबर में ऐड करना है कि मैं कहती हूँ कि a एक नंबर है और मैंने इसके अंदर कोई एक और नंबर ऐड करना है. ठीक है, कि मेरे पास आंसर में 0 आ जाए एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो a के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा a विद ऑपोजिट साइन. ठीक है, तो अगर मैं a के अंदर माइनस a को ऐड करूंगी, इट गिव्स 0. एंड अगर मैं उसको लेफ्ट साइड से ऐड करूं या फिर राइट साइड से ऐड करूं, डजंट मैटर, आंसर में हमेशा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ही आएगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 6 प्लस, अगर 6 के अंदर मैं माइनस 6 करूं ऐड, या फिर माइनस 6 के अंदर मैं 6 को ऐड करूं, हमेशा आंसर में 0 आएगा. तो एडिटिव इनवर्स इन इजी वर्ड्स में अगर बताऊं तो क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है तो हमेशा वही नंबर विद ऑपोजिट साइन. ठीक है, यानी कि अगर आपने कहना है कि अब यहाँ पर तो क्योंकि 6 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर की बात करती हूँ, लेट्स से मैं कहती हूँ -7. अगर आपने -7 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो मैंने पहले क्या कहा? सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन. अब इसका इनवर्स, पहले आप सेम नंबर लिखें, डेट इज -7, और इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, मतलब अगर आप इसको देखें तो इसके साथ में एक और नेगेटिव लगा देती हूँ, सो दिस नेगेटिव नेगेटिव गिव्स प्लस एंड दिस गिव्स +7. ठीक है, सो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होगा -7 के लिए वो क्या होगा? +7, यानी कि सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन. तो ये सबसे एक इजी से डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की. और जब आप -7 और +7 को ऐड करेंगे, इट ऑलवेज गिव्स 0.